हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरिपस इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने साइंस, सोशल साइंस के पेपर का एनालिसिस कर लिया था। अभी भी कुछ पेपर बाकी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, तो उनका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो जल्दी से हम लोग बचे हुए जो पेपर है उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे और जो 3 बचा हुआ है, उसके बाद फिर 11th का भी बचा हुआ, उसे भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हिंदी हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर आपके सामने खुल गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम लोग का हिंदी का पेपर है, 2026 का ये पेपर है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा पढ़कर है नहीं। तो हिंदी का मेरा पेपर नहीं है, लेकिन मैंने आंसर की बना लिया है, तो उसी से मैं आपका भी करवा दूंगा। जल्दी हम लोग का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा व्यावसायिक, बी नंबर। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। दूसरा का हम लोग का हो जाएगा चातुर्यता। ठीक है, तीसरा का हम लोग का हो जाएगा, थर्ड का निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन का हम लोग का हो जाएगा ड। ठीक है, किताब का संधि विच्छेद क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हस्व स्वर है। हस्व स्वर आपका हो जाएगा उ। ठीक है, 6 नंबर में आपका हो जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण और समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में हस्व मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर में। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होता है। चौबे का हो जाएगा चौबाइन। झ का उच्चारण स्थान क्या है, झ झ झ झ बोल करके आप देख सकते हैं तालु आ रहा है। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा आपका य। निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है। तो 11 का आपका हो जाएगा ग, बी नंबर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या हो जाती है 5, सी हो जाएगा इसका। 13 का आपका हो जाएगा जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है। तो इसका हो जाएगा संपकृत। ठीक है, उसके बाद होता है जगदानंद शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो 14 का हो जाता है सी। शयन का संधि विच्छेद क्या है, शयन शयन शयन। 15 का आपका हो जाएगा सेज और अन। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो दिग्गज का हो जाता है दिक् जोड़ गज। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। सदैव का संधि विच्छेद हो जाता है सदा जोड़ एव। ठीक है, काला सागर किस संज्ञा का उदाहरण है, काला सागर। ठीक है, काला सागर हम लोग का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये नाम है किसी चीज़ का, ये बुक का हो सकता है, उपन्यास का हो सकता है। जुलाहा किस संज्ञा का शब्द है, उदाहरण है। तो ये हो जाएगा जुलाहा जातिवाचक, एक जाति होता है जुलाहा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है, पूछ रहा है कि बताइए पुल्लिंग कौन है। तो गीत पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग का अगर बात करें तो स्त्रीलिंग हो जाता है हम लोग का मति। 22 नंबर में है कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं। आगे जो लगाए जाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का विभक्तियाँ। उसके बाद शुभम सुरेश को रुपये देता है, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए शुभम सुरेश को रुपये देता है। शुभम सुरेश को कर्ता संप्रदान अपादान, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म, कर्म कारक इसमें हो सकता है। आरती कुछ खा रही है, इसमें से कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। आरती कुछ खा रही है, इसमें ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, कुछ खा रही है पता ही नहीं है। प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो है कौन सा शब्द विशेषण है, बहुत। आगे है झूठा आदमी, इसमें कौन विशेषण है। तो इसमें है गुणवाचक, ये आदमी का गुण बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प नाम धातु का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का चिकनाना। राम आया है, यह किस काल का उदाहरण है। राम आया है, तो ये वर्तमान काल का है क्योंकि इसमें है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। आराम, चमचा, जेल, डिबिया। तो हम लोग का देशज में डिबिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तत्सम अगर बात करें तो यहाँ पे वत्स हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है।
तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम मतलब वैसे शब्द जिसको संस्कृत से डायरेक्ट उठा करके ले लिया गया है। तद्भव मतलब जिसको थोड़ा सा बदला गया है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का देशज विदेशज। तो आप जानते ही हैं कि देश से जो है लिया गया है, विदेश मतलब जो विदेश से लिया गया। ठीक है, आगे आक्रोश शब्द में उपसर्ग है, आक्रोश में आ। ठीक है, अनमोल शब्द में उपसर्ग है अन, तो 33 का ए हो जाएगा। उसके बाद परिणाम शब्द में उपसर्ग है, तो इसका भी हो जाएगा हम लोग का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। अब 100 ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें, जिसमें से 85 करना है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। संस्कृत में होता है सम जोड़ कृत ना, तो इसका सम हो जाएगा। संस्कृत का संधि विशेष सम जोड़ कृत होता है। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो शब्दों के अंत में लगता है गी, तो इसमें गी हो जाएगा हम लोग का त्याग ई, त्याग ई ई। पूजनीय शब्द में प्रत्यय ई है, 37 का हो जाएगा हम लोग का अनीय। ठीक है, उसके बाद कुलीन शब्द में प्रत्यय है, 38 का हो जाएगा हम लोग का इन। वीरत्व शब्द में प्रत्यय है, 39 का हो जाएगा हम लोग का त्व, वीरत्व। अनीति इति। ठीक है, अनीति का विशेषण है, इसका हो जाएगा हम लोग का अनैतिक। काल का विशेषण है हम लोग का, इसमें हो जाएगा कालिक। उसके बाद खर्च का विशेषण है खर्चीला। ठीक है, खर्चीला। उसके बाद निम्नलिखित में कौन विकल्प अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आप बीती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे। आचार कुशलता में कौन सा समास है, तो इसमें हम लोग का तत्पुरुष समास है। ठीक है, उत्तम पद प्रधान है तत्पुरुष, अंतिम का कुशल इसमें ज़्यादा मायने रखता है ना। प्रथम पद प्रधान है अव्ययी भाव, उत्तम पद प्रधान है तत्पुरुष। सदेह में कौन सा समास है, सदेह मतलब देह के साथ। ठीक है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा इसमें। यथाशीघ्र में कौन सा समास है, तो यथाशीघ्र का हो जाएगा हम लोग का अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान है, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके। दीपा नहीं पढ़ती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। दीपा मतलब नहीं पढ़ते, तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, ना का प्रयोग हो रहा है इसमें। तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, ये कैसा वाक्य है। ठीक है, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, ये हम लोग का मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मन लगाकर काम करना नहीं, बहुत अच्छा नृतक होना नहीं, काम न जानना और बहुत। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। 51 हम लोग का क्वेश्चन कहता है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है बे आदरणीय व्यक्ति को आदर न देना, बेफिक्र होना, प्रशंसा करना, व्यर्थ की निंदा करना। ठीक है, 51 का हम लोग का हो सकता है व्यर्थ की निंदा करना, ये हो सकता है, मे भी कन्फर्म मुझे इसका आइडिया नहीं लग रहा है। जिसका तेज निकल गया हो, वाक्यखंड के लिए एक शब्द। तेजस्वी, तेज निकल गया हो, निकल गया मतलब खत्म हो गया, निस्तेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 है सजल का विलोम होता है, सजल का हो जाएगा हम लोग का निर्जल। ठीक है, स का मतलब साथ, निर मतलब नहीं। वियोग का विलोम है, वियोग का हो जाएगा हम लोग का मिलन, है ना, तो इसका हो जाएगा सी। रत का विलोम है विरत। ठीक है, उसका पुष्प का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, पुष्प 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 मतलब फूल, फूल का होता है प्रसून। मछली का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोक गीतों में क्या कहा गया है। पहुना, बरुआ, सजनवा, दुल्हा। जनेऊ के अधिकारी कुमार को बरुआ। ठीक है, बरुआ, ये सब तो उसके लिए होता है, दुल्हा दामाद के लिए होगा, पहुना भी दामाद के लिए होगा, सजनवा मतलब पति के लिए होगा, दुल्हा भी पति के लिए, तो ये हो जाएगा बरुआ। निम्नलिखित में कौन इस राजवाद के वादक है। इस राजवाद के वादक हो जाएंगे हम लोग का पंडित चंद्रिका दुबे। उसके बाद हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है या कुंदेंदु तुषार हारधावला को अपने पाखावज में से शब्द ध्वनि कौन ध्वनित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर लल्लन बाबू। ठीक है, अब सब ये स्टोरी बेस आ गया है, बुक का क्वेश्चन है, ग्रामर का हम लोग का खत्म हो गया है।
बिरजू महाराज की शिष्या निम्नलिखित में से कौन है? शोभना जी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है पटना कलम चित्रों के मुख्य ग्राहक कौन थे? ठीक है, तो इसमें है अंग्रेज व्यापारी। नेक्स्ट हम लोग का है कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएंगे शिवपूजन सहाय। समुद्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसमें होगा सीमाकांत महापात्र। उसके बाद कहानी का प्लॉट में मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी। ठीक है। उसके बाद आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? वाल्मीकि। बिरजू ने लेटे ही लेटे किसको एक डंडा लगा दिया था? बिरजू ने लेटे ही लेटे एक डंडा लगा दिया था बागर को। ठीक है। पठित पाठ के अनुसार जे.एफ. मादन कौन थे? जे.एफ. मादन एक यहूदी व्यवसायी थे। अष्टवक्र बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में कितना समय लेता है? ठीक है, अष्टावक्र तिगुना समय लेता था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है? आना किरीनीना के रुपयों में टॉल्स्टॉय ने क्या खरीदा था? ठीक है, तो उसने घोड़ा खरीदा था। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा थार। अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा हम लोग का कल्पना शक्ति की। उसके बाद लीलावती के भतीजे का नाम क्या था? ये डाउटफुल था, इसमें कोई आइडिया नहीं आ रहा था तो नहीं मैंने बनाया इसका। रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही किस के लिए स्थान नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा आनंद के लिए। कवि रैदास ने प्रभु की मोती कहते हुए स्वयं को क्या कहा है? धागा। अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विद्या रेखा चित्र है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो इसमें हो जाएगा हम लोग का व्यंग। उसके बाद 78 रुको बच्चों शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो इसमें हो जाएगा कविता। कुछ सवाल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसके हो जाएंगे पाब्लो नेरुदा। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ की विधा कहानी है? तो इसमें हो जाएगा सूखी नदी के का पुल। गुरु गोविंद सिंह का वाणी में किन रसों की प्रधानता है? गुरु गोविंद सिंह के वाणी में शांत और वीर का प्रधानता है। कवि हरिऔध के अनुसार क्या देखते आंखें थक गई हैं? ठीक है, खरी इसमें राह देखते हुए आंखें थक गई हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा के अनुसार दुकुल कौन बुनते हैं? ठीक है, दुकुल बुनते हैं नव के नव रंग। कवि बच्चन के अनुसार रवि की सवारी आने पर किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी तारकों की। उसके बाद कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार जहाँ क्लेश है वहाँ आदमी के बाद क्या होगा? ठीक है, फूल खिलेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 86 100 क्वेश्चन देखने। पठित पाठ के अनुसार जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? ठीक है, उसने कवि ललिधर जगूरी ने। कवि राजेश जोशी के अनुसार इसमें से किन्हीं कहीं नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें है न्यायाधीश को। पठित पाठ के अनुसार निम्मो ने साल में किसके पास खत नहीं लिखा था? तो निम्मो ने अम्मा के पास खत नहीं लिखा था। ठीक है। कवि सीताकांत महापात्र के अनुसार समुद्र किस भाषा में कहता रहता है? ठीक है, अबूझ भाषा में। पाब्लो नेरुदा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। साहित्यकार के साथ साथ कौन एक सफल प्रशासक के रूप में भी खूब चर्चित हुए? तो इनमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सीताकांत महापात्र। उसका ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध ने लिखा है। रहीम शब्द का अर्थ होता है जो दया करे। 94 है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसने अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया? ठीक है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा हरिऔध। अंजोड़ा शब्द का अर्थ होता है उजाला, है ना, प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? तो गुरु गोविंद का अगर बात करें तो वो औरंगजेब के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठित पाठ के अनुसार स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? स्टार थिएटर की स्थापना की थी मिस्टर सेनफ्रेंसियो ने, है ना। सुहाग के नुपुर की रचनाकार कौन है? तो इसमें हो जाएंगे हम लोग का अमृतलाल नागर। ढेबरी शब्द का अर्थ होता है दिया, है ना, दिया। कहानी का प्लॉट शीर्षक शब्द में वर्णित दरोगा जी को कुछ कमाए थे, उसका क्या किए? ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाले। अब हम लोग का क्वेश्चन आएगा कुछ। ठीक है, गधान से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ कर क्वेश्चन देना है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। आय के अभाव का गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। बहुत कम लोग आय के कारण ही बहुत
लोग घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हैं। आय की सुलभता नहीं होने के कारण ही बहुत लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा के अभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी लाइन दिया है, शिक्षा के अभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रह जाते हैं। गरीब व्यक्ति स्वयं की तकदीर को भाग्य के भरोसे नहीं बदल सकता। गरीब को शिक्षा और मेहनत के दम पर दूर किया जा सकता है। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि हाथ पर हाथ रखकर गरीबी का रोना अभिशाप है। गरीबी की मार सहकर सफल हुआ व्यक्ति हीरा की तरह होता है। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चन है उसको करना है। फिर उसी तरह से दूसरा पैसेज है, आप वीडियो को रोक करके यहाँ से इसको पढ़ लें और क्वेश्चन कर लें ना। अब जैसे क्वेश्चन कैसे होता है, आय के अभाव का किससे घनिष्ठ संबंध है, तो गरीबी का। उसके बाद आय की सुलभता नहीं होने से क्या होता है, एजुकेशन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं ठीक से आप इलाज नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। शिक्षा के अभाव में क्या होता है, गरीबी आएगा। गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, मेहनत और शिक्षा से। हीरा किस तरह का होता है, हीरा बहुत चमकीला होता है, जो गरीबी की मार सह करके तप करके बनता है ना। इस तरह से हम लोग अपना बना देंगे। उसका एक कविता और है पैसेज, इसको भी आप पॉज करके देख ले, देख करके बनाने का कोशिश करेंगे। फिर एक और पैसेज है, पैसेज काफ़ी दिया है। उसका यहाँ पे अब निबंध लिखना है। टॉपिक आपका है मेरे जीवन का लक्ष्य, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, प्रकृति वर्णन, सदाचार, होली। गृह प्रवेश का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ठीक है, भारतीय होने के गर्व पर दो छात्रों के आपसी संबंध लिखें। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। समाज को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को लिखें। ये ग्रामर का पोर्शन है। अमृतलाल नागर के अनुसार पृथ्वीराज कपूर कौन थे। बिहार में नृत्य कला शीर्षक पाठ के अनुसार मगध में किस लोक नृत्य का प्रचलन है। गुरु गोविंद सिंह की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम लिखें। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपका राइटर इंट्रोडक्शन से है। कवि केदारनाथ सिंह के अनुसार विद्या की खेती का अभिप्राय क्या है। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहता है। अच्छा है। पठित पाठ के अनुसार ग्राम गीतों का प्रकृति क्या है। चिड़चिड़ापन अष्टवक्र की माँ का चरसंगी क्यों बन गया था। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, कैसी जानती है जरे कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना है, भाव स्पष्ट करें। भारतीय रेल हमें जीवन जीना सिखाती है, कैसे, ससंदर्भ व्याख्या करें। तो यही हमारा हिंदी का पेपर था। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो हमारा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।